हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। सीरीज 76 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। पेपर थर्ड लोक प्रशासन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम 15 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स के काफ़ी प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम और नए प्रश्नों के साथ लोक प्रशासन के ही पेपर थर्ड 15 वर्ड्स यानी 2 मार्कर प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। सीरीज़ हमारी 77 है। अगर आपने प्रीवियस 76 सीरीज़ तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है क्विक वे में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन 2 नंबर में हमारा प्रश्न है, लोक प्रशासन के जनक। अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का सिद्धांत दिया इन्होंने। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। इनके अनुसार प्रशासन राजनीति का अंग नहीं है। यानी हमें 2 नंबर के हिसाब से इसमें उत्तर देना है। लोक प्रशासन के जनक, इनका लेख कौन सा था? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति प्रशासन द्विभाजन किया। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति, इनके अनुसार प्रशासन राजनीति का अंग नहीं है। तो वुड्रो विल्सन, इन्होंने प्रश्न को देखो, वुड्रो विल्सन बस इतना सा लिख दिया है। तो आपको वुड्रो विल्सन के बारे में जितना कुछ पता है आप कोमा लगा लगा के लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR। CSR उत्तर देख लेते हैं हम। कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा लाभार्जन करते हुए सामुदायिक हित का संवर्धन करना, यानी कॉर्पोरेट क्षेत्र का लाभार्जन, कॉर्पोरेट क्षेत्र है उसका लाभ तो करना ही है, लाभ अर्जन तो करना ही है, साथ ही सामाजिक हित का संवर्धन भी करना है। भारत में यह कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा स्थापित किया गया था और ये क्या करती है? गरीबी हो गई, ये शिक्षा हो गई, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए ये क्या करती है? उनके लिए सार्वजनिक कल्याण की बात करता है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, इसमें क्या है? योग्यता है। योग्यता से आशय है कि जहां शुद्ध लाभ का 2% CSR में व्यय करना अनिवार्य है। इसमें 2013 कंपनी अधिनियम के तहत ही CSR में एक रूल बनाया गया है। उसमें यह है कि कोई भी कंपनी का जो शुद्ध लाभ है उसका 2% CSR में खर्च करना क्या है? अनिवार्य है। अगर हम बात करें कि क्या है इसके लिए 3 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। जैसे टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ होना चाहिए, वैल्यू जो है कंपनी की वो 500 करोड़ होनी चाहिए और शुद्ध लाभ जो है वो 5 करोड़ कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी योग्यता हो गई है। आप इस तरह से बनाकर भी इसमें लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति, FW टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का सार। FW टेलर हो गया, वैज्ञानिक प्रबंध का सार इन्होंने दिया है ये FW टेलर। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन का सार के अकॉर्डिंग ये मानसिक क्रांति देते हैं। श्रमिक व प्रबंधन दोनों पक्ष उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि लाभ आवंटन पर। श्रमिक व प्रबंधन दोनों पक्ष किस पर ध्यान देंगे? उत्पादन बढ़ाने पर, ना कि लाभ के आवंटन पर। उत्पादन बढ़ाना, लागत कम, उत्पाद की मांग का बढ़ाना है। ठीक है, उत्पादन को बढ़ाना, लागत को कम करना, उत्पाद की मांग को बढ़ाना, ये इसका टारगेट हो गया। लाभ बढ़ना, श्रमिकों को उचित मजदूरी प्लस कार्यदशा, श्रम संगठन में संघर्ष के स्थापना पर रचनात्मक कार्य करना। यानी शॉर्ट में हमने इसको बताया है। तो शॉर्ट में क्या हो गया? एक तो क्या हो गया? टेलर का सिद्धांत हो गया, वैज्ञानिक प्रबंधन का सार हो गया। श्रमिक और प्रबंधन दोनों पक्ष क्या करते हैं? उत्पादन के साथ साथ जो है लागत को कम करने पर ध्यान देते हैं। लाभ आवंटन जो है इनका टारगेट इतना नहीं होता है। इसके अलावा श्रमिकों को उचित मजदूरी देने का प्रावधान, कार्यदशा भी अच्छी प्रोवाइड कराई जाए, श्रम संगठन में संघर्ष के स्थान पर रचनात्मक सहयोगात्मक कार्य इसके तहत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के आधार। लूथर गुलिक के आधार पर संगठन के आधार क्या है? तो वो इसके लिए 4P देते हैं। 4P में क्या क्या हो गया? पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, पर्पज उद्देश्य, प्रोसेस प्रक्रिया। क्या क्या हो गया? 4P में हमारा हो गया है पर्सन, प्लेस, पर्पज और प्रोसेस, ये उनके हो गए। अब इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं 2 नंबर में कि पर्सन कैसा होना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये सब आपको लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एस्प्रीट द कॉर्पस।
एस्प्रीट द कॉर्पस। एस्प्रीट द कॉर्पस क्या है? फ्योल ने दिया था ये। फ्योल के संगठन के जो 14 सिद्धांतों में से क्या है, एक प्रमुख सिद्धांत है ये एस्प्रीट द कॉर्पस। यह संगठन में क्या करता है? समूह भावना, टीम स्पिरिट व एकता का प्रतिपादन करता है। ये एस्प्रिट द कॉर्पस क्या करता है? समूह भावना, टीम स्पिरिट और एकता को क्या करता है? यूनिटी को क्या करता है? प्रतिपादन करता है। तो आज के प्रश्न हमने डिस्कस करे। आई होप यू लाइक द सीरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।